नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलीप केसरी के साथ न्यूज भारत 21 की खबरों को हम आपको दिखाते हैं भारत के विभिन्न राज्यों से हर छोटी बड़ी खबर को। देश की राजनीति में विपक्षी पार्टियों जब चुनाव हारती है तो सबसे पहले वो खुद व पार्टी कार्यकर्ताओं का आत्ममंथन करने के बजाय ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ पूर्वांचल में हारने वाली पार्टियों का एक नया तकनीकी चलने लगा है कि प्रशासन भाजपा को जिताने के लिए ईवीएम मशीन ही बदल देती है। इस तरह के झूठे आरोपों से तो यह साबित होता है कि हारने वाली पार्टियां ईवीएम बदलने का झूठा आरोप लगाकर प्रदेश में हिंसा करवाना चाहती है। इस पर लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। अंधविरोध से प्रदेश में नफरत बढ़ेगी, इसलिए इस अनुरोध को रोकने की जरूरत है। बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो 2017 के चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा बिगुल फूंका था कि केजरीवाल के विधायक सौरभ भारद्वाज ने खुलेआम ईवीएम को हैक करने का डेमो तक कर डाला। उस दौरान भारद्वाज ने सदन में ही बताया था कि कैसे स्टेट में ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उस दौरान केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में चुनाव हार चुकी थी। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने का झूठा आरोप लगाया था। हालांकि आयोग ने इस अंधविरोध को सिरे से खारिज कर दिया था। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सबसे पहले आरोप ईवीएम पर ही लगाया था। मायावती ने एक बयान में कहा था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईवीएम में हुई छेड़खानी की वजह से ही जीती है। मायावती के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर ही आरोप लगाए थे कि केंद्र में भाजपा की सरकार होने के चलते ईवीएम में छेड़खानी हुई। नतीजतन उनकी पार्टी चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने भी ईवीएम पर जोरदार हमला किया। यह नेता अपनी पार्टी की सीटें गंवाने लगते हैं तो आरोप लगने लगते हैं। इसी कड़ी का हिस्सा वाराणसी, जहां 8 मार्च 2022 को बदलने का आरोप लगाकर बाल काट रही है और जनता को गुमराह कर रही है। अंधविरोधियों से बचने की जरूरत। इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी मतगणना होने से पहले अति उत्साहित विरोधी पार्टियां वाराणसी के पहाड़िया मंडी में ईवीएम मशीन की चोरी का आरोप लगाते हुए बवाल कर रहे विपक्षी पार्टियों ने खूब हंगामा किया। सोशल मीडिया के माध्यम से घटना को संज्ञान में लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार जांच किए जाने पर पता चला यह ईवीएम मशीन प्रशिक्षण के लिए चुनौती जिले में मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहाड़िया मंडी में स्थित अलग खाद गोदाम स्थित स्टोरेज से यूपी कॉलेज स्थित प्रशिक्षण स्थल लाई जा रही थी। कल काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को द्वितीय ट्रेडिंग और हैंड्स ऑन ट्रेडिंग हेतु यह मशीन ट्रेनिंग में हमेशा प्रयुक्त होती है। आज प्रशिक्षण हेतु यह ले जाई जा रही थी। इस ईवीएम को कुछ राजनीतिक लोगों ने वाहन को रोककर उसे चुनाव में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहकर अफवाह फैलाई गई है। मतदान विपरीत सभी इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्ट्रांग रूम के अंदर बंद है तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में सुरक्षित है। यह मशीन पूरी तरह से अलग है और सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। सभी राजनीतिक दलों प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों द्वारा सीसीटीवी कवरेज के माध्यम से इन पर लगातार सीधी निगरानी रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी इसके संबंध में जानकारी दी गई। मेन तो डीएम का है, रिटर्निंग ऑफिसर एंड आईएएस ऑफिसर। हम तो यही कर रहे हैं ना कि आप इंश्योर करा दीजिए कि वो प्रेमिसेस में ना जाए। वो उस प्रेमिसेस में ना जाए। भाई अगर आरओ एसडीएम है, एसडीएम आरओ है, एसडीएम रहे वो बाहर रहे तो यहाँ बैठ के ये सर हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाई मैडम एप्लीकेशन पढ़ भी दे रहे थे। चुनाव पर्यवेक्षक विधानसभा चुनाव 2022 विषय है मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं ईवीएम के संदर्भ। महोदय, कल 8 मार्च 2022 को मतगणना स्थल पहड़िया में शाम को ईवीएम की अनियमितताओं को लेकर अति गड़बड़ी
क्या लिखे हैं? भारी गड़बड़ी पाई गई। भारी गड़बड़ी पाई गई, जिसके संदर्भ में हम निम्नलिखित निर्णय पर पहुंचे हैं। जिन गाड़ियों पर ईवीएम बगैर सुरक्षा के पहला है, जिन गाड़ियों पर ईवीएम बगैर सुरक्षा के मतगणना स्थल पहड़िया के बाहर जा रहा था, उसकी जांच चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश के द्वारा उच्च कमेटी से कराई जाए। दूसरा, 7/3/2022 को मतदान में प्रयोग हुए ईवीएम के बैलेट और कंट्रोल यूनिट की सूची अभी तक प्रत्याशियों को नहीं दिया गया, उसे प्राप्त कराया जाए। तीसरा, आज जो कथित ट्रेनिंग के लिए ईवीएम भेजी जा रही थी, उन ईवीएम की बैलेट और कंट्रोल यूनिट की सूची नहीं दिया गया, उसे भी सभी प्रत्याशियों को दिया जाए। चौथा, मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त वाराणसी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ये 4 मांग है और सारे प्रत्याशियों ने साइन किया है। ये आप लोग पकड़